हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हाइपरपिगमेंटेशन के बारे में और ये कैसे होता है, इसकी कॉजेस क्या है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं और मेडिकली क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो हाइपरपिगमेंटेशन मतलब हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा एंड पिगमेंट का मतलब होता है कलर। तो जब कभी किसी एरिया में पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है उसे हम हाइपरपिगमेंटेशन कहते हैं। तो हाइपरपिगमेंटेशन ये कहीं भी हो सकता है। हाइपरपिगमेंटेशन बेसिकली होता क्यों है? स्किन में मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन, हेयर और आईज को कलर देता है। तो बेसिकली मेलानिन ये कलर पिगमेंट है। जब ये नेचुरल या नॉर्मल लेवल में रहता है वो हमारा स्किन कलर रहता है, और जब मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है इस वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होता है। अब हाइपर पिगमेंटेशन बहुत रीजंस की वजह से होता है। तो फर्स्ट रीज़न होता है एज स्पॉट या फिर सन स्पॉट की वजह से हाइपर पिगमेंटेशन दिखता है। अब एज स्पॉट या सन स्पॉट बेसिकली होता क्या है? एज स्पॉट जिसे हम सन स्पॉट भी कहते हैं, बेसिकली हमारा कंटिन्यू जो सन एक्सपोजर होता है इतने सालों से, जो हमारा लोगों को लगता है कि जो बाहर नहीं जाते उनको एज स्पॉट या सन स्पॉट्स नहीं हो सकते, बट ऐसा नहीं होता है। इवन इफ यू आर इंडोर्स आपकी स्किन हार्म होती ही है। तो एज स्पॉट या सन स्पॉट जैसा नेम सजेस्ट करता है ये सन एक्सपोजर की वजह से होता है। तो जनरली ये आपको कहाँ देखने मिलेगा? जो हमारे एक्सपोज्ड एरियाज रहते हैं, स्पेशली फेस, हैंड्स, नेक, डेकोलेटिव एरिया, हैंड्स, आर्म्स या फिर लेग्स या फीट पे भी आपको हाइपरपिगमेंटेशन दिख सकता है। द सेकेंड हाइपरपिगमेंटेशन होता है मेलाज्मा में। मेलाज्मा या क्लोएस्मा भी इसे कहते हैं। ये होता है जब आपके बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं या फिर कंटिन्यूस सन एक्सपोजर के वजह से भी आपको मेलाज्मा होता है। अब एज स्पॉट्स जैसे नाम सजेस्ट करता है ये स्पॉट्स फॉर्म में दिखता है, बट मेलाज्मा जो होता है ये बेसिकली लार्जर पैचेस में आपको दिखते हैं और स्पेसिफिकली फेस पे दिखते हैं। तीसरा रीजन है हाइपरपिगमेंटेशन का, बोल सकते हैं PIH, दैट इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। जैसे स्किन में अगर कुछ ट्रॉमा हुआ हो या फिर हीलिंग प्रोसेस के समय स्किन में हाइपरपिगमेंटेशन दिखता है, तो ये जनरली हम इसे कह सकते हैं मोस्टली फेस पे अगर देखा जाए तो एक्ने मार्क्स, एक्ने जाने के बाद में जब स्किन हील होती है तब आपको PIH होता है, दैट इज पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। या फिर अगर दूसरे बॉडी पार्ट पे अगर आपको कहीं लग गया हो, वहाँ पे हीलिंग हो रही हो, तो फिर भी आपको हाइपरपिगमेंटेशन उस एरिया में दिख सकता है। फोर्थ रीज़न है कि कुछ डिजीजेस के वजह से भी आपको हाइपरपिगमेंटेशन दिख सकता है या फिर कोई ड्रग्स के वजह से भी आपको हाइपरपिगमेंटेशन हो सकता है। तो बेसिकली मेन कॉज जो है जो हाइपरपिगमेंटेशन इंक्रीज करता है या फिर मेलानिन प्रोडक्शन कौन कौन सी चीज़ों से बढ़ती है। तो फर्स्ट वन इज सन एक्सपोजर। सन के वजह से मेलानिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेलानिन जो होता है वो बेसिकली हमारे स्किन का नेचुरल सनस्क्रीन है। ये हमारी स्किन को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, बट अगर सन एक्सपोजर ओवर हो जाए तो फिर आपको हाइपरपिगमेंटेशन हो जाता है। सेकेंड कॉज होता है हार्मोन। हार्मोन की वजह से भी हाइपरपिगमेंटेशन होता है, स्पेशली मेलाज्मा अगर देखें तो फीमेल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा बढ़ने की वजह से मेलानिन प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगता है, और जैसे कुछ ड्रग्स हो गए या फिर कुछ डिजीजेस हो गए तो इससे भी आपका पिगमेंटेशन हाइपर हो जाता है। तो अब आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर अगर आपको हो भी गया हो तो भी कुछ चीज़ें जो आप सेल्फ कर सकते हैं वो इज फर्स्ट इज सनस्क्रीन। नेवर फॉरगेट द सनस्क्रीन, बिकॉज मेन जो हाइपरपिगमेंटेशन होता है वो सन एक्सपोजर की वजह से होता है। सो ऑलवेज वेयर सनस्क्रीन। ऐसा सनस्क्रीन सिलेक्ट कीजिए जिसका SPF 30 अबव हो, जो आपकी स्किन टाइप को सूट करे। एंड इवन इफ यू आर वेयरिंग अ सनस्क्रीन, डू नॉट फॉरगेट द हैट और द अम्ब्रेला
एंड फुल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, जो आपके एक्सपोज एरियाज हैं वो आप कवर्ड रखिए। यू कैन वेयर सन कोट्स एज वेल। हो सके तो ज़्यादा सीवियर सनरेज जब होते हैं, स्पेसिफिकली बिटवीन 10 AM to 3 PM में सनरेज बहुत हार्मफुल होते हैं, तो हो सके तो ये टाइम आप अवॉइड कीजिए। सनस्क्रीन लगाने के बाद आप प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनिए, सो ये आपका हाइपर पिगमेंटेशन मेंटेन रखेगा या फिर प्रिवेंट करेगा। कुछ ड्रग्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फेस पे हो, लाइक ये कुछ ड्रग्स हैं जिसके क्रीम्स मिलते हैं, वो आप लगा सकते हैं फेस पे या फिर जो अफेक्टेड एरियाज पे हैं आप वो ट्राई कर सकते हैं। जो मेडिकली कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है लाइक केमिकल पील्स, लेजर्स, माइक्रोडर्माब्रेशन, ये सब हम करते हैं आपका पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए। सो इट्स ऑलवेज बेटर। The main takeaway here is do not forget your sunscreen even if you're indoors, and apply sunscreen ideally from sunrise to sunset every 3 to 4 hourly, and you have to always check your sunscreen ingredients जो आपको suitable है या नहीं है।